हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, तो एमए इंग्लिश लिटरेचर की जो सेमेस्टर फर्स्ट है, तो उसकी स्टोरी जो सेकंड पार्ट की है, टॉम जोन्स हेनरी फील्डिंग की जो स्टोरी है, तो वो हमारी स्टोरी हाफ जो है तो कंप्लीट हो चुकी है एंड हाफ स्टोरी अभी बाकी है। तो इस स्टोरी की अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, है ना। तो ये जो समरी है, तो इसको हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टोरी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। तो अब स्टोरी को हम इस स्टोरी को पूरा समझने के लिए आपको इसके पहले की सारी वीडियो को देखना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ से कुछ स्टोरियाँ आपको समझ में आ जाएगी। तो टॉम बिकम मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल एंड मेच्योर डे बाई डे, शोन अनदर टेम्पटेशन कम्फर्ट्स हिम। तो क्या यहाँ पे स्टोरी, ये जो टॉम है तो दिन ब दिन अधिक कमज़ोर और परिपक्व होता जाता है। टॉम जो है तो अधिक कमज़ोर और परिपक्व होता जा रहा है। जल्द ही एक और प्रलोभन उसके सामने आता है। जल्द ही एक और प्रलोभन जो है तो उसके सामने आता है। तो उसका वो प्रलोभन कैसा रहता है? द अरेसेस इन द फ्रॉम द रिच एंड द लस्टफुल लेडी बेलेस्टन। तो यह अमीर और लंपट लेडी जो है तो बेलेस्टन के रूप में सामने आती है ना। तो मतलब ये लेडी कैसी रहती है? कैरेक्टरलेस रहती है ना। अब हम पढ़ते हैं। टॉम हैज़ नो अदर चॉइस बिफोर हिम एक्सेप्ट दैट ऑफ द एक्सपोजिंग बोथ हिमसेल्फ एंड हिज फ्रेंड टू स्टारवेशन। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि टॉम के सामने खुद को, अपने दोस्तों को भूखा मारने के अलावा, वो टॉम के सामने खुद को और अपने दोस्त दोनों को भूखा मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। टॉम को खुद को जो टॉम के सामने खुद को और अपने दोनों दोस्तों को भूखा मरने के अलावा उसके पास क्या है? कोई भी विकल्प जो है तो नहीं है। जो मतलब जो लेडी है, द लेडी यूज टॉम द ग्रेटिफाइड हेयर अगेंस्ट एपेटिस। तो क्या यहाँ पे होता है कि महिला अपनी बढ़ती उम्र की भूख को संतुष्ट करने के लिए टॉम को क्या करती है? यहाँ पर वो यूज करती है। लेडी बेलेस्टन स्पाइट टू ऑफ सोफिया, लेडी बेलेस्टन इन स्पाइट ऑफ सोफिया डिनाल्स soon find out that she is her rival in her the affairs with Tom। तो यहाँ पे क्या बोलता है स्टोरी में कि सोफिया जो होती है, तो सोफिया के इनकार के बावजूद लेडी बेलेस्टन को जल्दी पता चल गया कि टॉम के साथ उनके मामलों में वह उसकी प्रतिद्वंदी है। उसकी क्या है? प्रतिद्वंदी है। द सर्वाइकल द मैरी द रिच एरिस्टोक्रेट सर्वाइकल वाई टू ए ट्राइडेड बाई हर इन ऑर्डर टू गेट जिड ऑफ हर। तो क्या होता है यहाँ पे? उससे छुटकारा पाने के लिए उसने कई तरीके आजमाए। उससे छुटकारा पाने के लिए उसने कई तरीके अपनाए, है ना। सी टैट द प्रियस हर टू द मैरी द रिच अरिस्टोक्रेट। तो क्या होता है यहाँ पर कि वह उसने क्या किया? अमीर अभिजात लॉर्ड फ्लामार से शादी कर ली, है ना। तो क्या वो उसने अमीर और मतलब बहुत बड़ा घराने से उसने शादी कर ली, लॉर्ड फ्लामार से। बट सोफिया अप्रोच हर मूव द स्टिफली हर नेक्स्ट प्लान इज नो एडवाइज हर लॉर्ड टू रेप सोफिया। तो क्या होता है यहाँ पे? लेकिन लॉर्ड फरमा से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करती है उसने। जो है तो क्या करती है, वो जो लेडी बेलेस्टन है उसने अमीर अभिजात लॉर्ड फ्लावर से शादी करने के लिए मनाने के लिए कोशिश करती है। लेकिन जो सोफिया होती है तो क्या करती है? जो सोफिया होती है बट सोफिया अपोज, लेकिन सोफिया उसके कदम का विरोध करती है। उसका विरोध करती है। स्टेफली की अगली योजना जो होती है, स्टेफली की जो हर नेक्स्ट प्लान एडवाइस टू लॉर्ड, स्टेफली की जो अगली योजना होती है वह सोफिया के साथ बलात्कार करने की सलाह देने की होती है। सोफिया के साथ बलात्कार करने की सलाह देने की होती है। एंड ही विल हेल्प बाय द प्रोवाइडिंग द नर्सरी अपॉर्चुनिटी। तो क्या होता है यहाँ पे? और आवश्यक
अवसर प्रदान करने में मतलब और वह आवश्यक अवसर प्रदान करने में मदद करेगी। लेकिन बट सोफिया सेव्ड ड्यू टू द टाइमली अराइवल ऑफ द मिस्टर वेस्टर्न। तो क्या होता है, लेकिन मिस्टर वेस्टर्न के समय पर आ जाने के कारण सोफिया क्या होती है, बच जाती है ना। टॉम इज द टोल्ड बाई नाइटिंगेल्स। टॉम मतलब जो नाइटिंगेल ने टॉम को बताया कि क्या बताया उनको, एंड लेडी बेलेस्टन इज नॉट वोमेन ऑफ द हॉनर। तो लेडी बेलेस्टन क्या बताते हैं, नाइटिंगेल मतलब लेडी बेलेस्टन के बारे में बताते हैं कि वह मतलब लेडी बेलेस्टन जो है तो वो सम्मानित महिला नहीं है। सी इज द मेनी लवर, उसके मतलब कई उसके जो हैं तो उसके साथ कई मतलब आदमियों का उसका संबंध है। दे आर ओनली ऑन वे द गेटिंग रेड द understandable attentions of the lady and that to the proposed marriage or to her। तो क्या बोलता है कि महिला के अवांछित ध्यान से छुटकारा पाने के लिए, है ना, कौन ये विचार देता है, जो नाम है नाइटिंगेल। तो मतलब वो कहता है कि इस महिला का मतलब इस अवांछित ध्यान हटाने के लिए उसको क्या करना चाहिए, उसके मतलब जो शादी का जो प्रपोज है तो उसके सामने रखना चाहिए, है ना। अटेंशन ऑफ द लेडी मतलब उसके अटेंशन को हटाने के लिए लेडी दैट द प्रपोज ऑफ मैरिज टू हर, तो जो प्रस्ताव है शादी का उसके सामने रख देना चाहिए। टॉम फॉलो एडवाइस, तो टॉम क्या करता है, उसकी एडवाइस को फॉलो करता है। ही राइट द लेटर टू हर, उसे एक पत्र लिखता है। द लेडी राइट इन रिप्लाई दैट ए डिसेटेड दिस वेरी आइडिया नेम ऑफ मैरिज। तो क्या होता है, जब टॉम उसको एक पत्र लिखता है तो क्या होता है वहाँ पर, तो वो जो टॉम का जो पत्र है तो जब महिला जवाब में लिखती है ना, तो इसे मतलब रिप्लाई मिलता है। द लेडी राइट रिप्लाई दैट, तो जो महिला है तो जो लेडी बेलेस्टन है तो उससे मतलब पत्र में क्या लिखती हैं कि वेरी आइडिया फॉर नॉम ऑफ मतलब मैरिज। तो मतलब क्या कहती हैं उसे कि शादी की विचार नाम से ही नफरत है ना, विचार नाम से ही नफरत है। द लेटर ऑफ टॉम कॉम्स टू शो सोफिया हु नाउ गेट फुली एक्चुअल। तो क्या होता है, टॉम का पत्र सोफिया को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से आश्वस्त हो जाती है कि टॉम में विश्वास और निरंतरता की क्या है, कमी है। टॉम लैक द फेथ एंड द कॉन्स्टेंसी। तो क्या टॉम में मतलब एकाग्रता की जो है और निरंतरता की जो है तो कमी है ना। सोफिया फादर एंड आंट नाउ टेक द चार्ज ऑफ हर। तो क्या होता है, सोफिया के पिता और चाची अब उसकी जिम्मेदारी संभालते हैं। द स्टार ट्राइंग द देयर बेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस हर टू मैरी बिलीफ। तो क्या होता है यहाँ पे, उसे बिलीफ से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करने लगते हैं, है ना। द सी इज prosecuted by them against refusals to agree to their the proposals। तो क्या होता है यहाँ पर, सोफिया ने लेडी बेलेस्टन से कहा कि कभी वह लॉर्ड फलमार से क्या है कि वह शादी नहीं करेगी, है ना। बिल टू नेवर द लेडी बेलेस्टन दैट सी द विल नेवर। तो क्या होता है यहाँ पर, सोफिया कहती है कि सोफिया जो लेडी बेलेस्टन से कहती है कि वह कभी भी लॉर्ड फलमार से शादी नहीं करेगी। सो सीम्स टू हैव द फीलिंग्स इन लव विथ हर, सी नाउ अनाउंस दैट सी इज द डिस्गस्टेड विथ द treachery of Tom and has to desire to have the anything to do with him to future। तो क्या होता है, जिसे लगता है कि उसे प्यार हो गया, जिसे क्या लगता है उसे प्यार हो गया, है ना। द फॉलन इन लव विथ हर, जिसे लगता है कि उसे प्यार हो गया तो क्या कहती है
कि वह अब घोषणा करती है, सी नाउ अनाउंस, तो क्या वह घोषणा करती है कि टॉम के विश्वासघात से घृणा हो गई है। टॉम के विश्वासघात से उसे क्या हो गया है, उसे घृणा हो गई है। हम्म, और भविष्य में उसके साथ कोई संबंध रखने की वह इच्छा बिल्कुल नहीं है उसके साथ, है ना। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, फिट्जपैट्रिक द फाइट ड्यू विथ टॉम, तो क्या होता है, फिट्जपैट्रिक टॉम के साथ द्वंद्व करता है और ड्यू टू ए मिसअंडरस्टैंडिंग, और एक गलत फहमी के कारण फिट्जपैट्रिक टॉम के साथ द्वंद्व युद्ध करता है ना। टॉम इट्स सैड, टॉम ऐसा कहा जाता है कि टॉम ने किल्ड इज द एडवाइजरी एंड द बिहाइंड वॉर, तो क्या होता है, टॉम ने अपने प्रतिद्वंदी को मार डाला है और सलाखों के पीछे है ना। पैट्रिक द मेड जॉइंट द पर्सन दैट टेल्स हिम दैट, तो क्या होता है यहाँ पे, पैट्रिक जो है जेल जोन्स में मिलता है, पैट्रिक जो होता है उसे जोन्स से जेल में मिलता है। दैट पैट्रिक मीट जॉन इन, तो पैट्रिक जो है तो जॉन से मतलब कहाँ मिलता है उसे, मतलब सलाखों मतलब जेल में मिलता है। पर्सन टेल हिम दैट इट हैज द स्लेप्ट विथ मिस्टर वाटर्स इन हिज ए गिल्टी इन केस्ट इन एज सी नो अनदर दैन जेनी जोन्स disguise, and Jenny had already confessed that she is mother of Tom, तो क्या होता है, ये यहाँ पे जैसे हमने ये पढ़ा कि उसने अपने मतलब प्रतिद्वंदी को मार डाला और सलाखों के पीछे है। पैट्रिक जो है तो टॉम जोन्स से मिलता है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, है ना, और उसे बताता है, पैट्रिक जो है तो जोन्स से बताता है कि अगर वह मिसेस वाटर्स के साथ सोया है, उसे बताता है कि उसने अगर मिस्टर वाटर्स के साथ अगर सोया है तो वह अनाचार का दोषी है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि जेनी जोन्स है, बल्कि वह कोई नहीं है, जेनी जोन्स है। और जो कौन है वो, मतलब जेनी जोन्स कौन है, उसकी माँ है जोन्स की। क्योंकि जेनी जोन्स है, जेनी ने पहले ही कबूल कर लिया था कि वह जेनी ने पहले ही कबूल कर लिया था कि वह मतलब उसकी माँ है, मतलब किसकी माँ है, टॉम की वह माँ है। उसने मतलब पहले ही मतलब उसे क्या कर लिया था, कबूल कर लिया था। टॉम को आश्वस्त है, मतलब टॉम को जो है कन्वर्ट दैट ही द रियली गिल्टी ऑफ द वर्ड्स क्राइम इन केस्ट, तो टॉम को क्या है, आश्वस्त है कि वास्तव में अनाचार के सबसे बुरे अपराध का वह दोषी है, अनाचार के सबसे बुरे अपराध का वह क्या है, दोषी है ना। अब हम यहाँ से और थोड़ा सा और है, इसकी आगे की हम एक छोटी सी वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, है ना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है ना। तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जब इसकी स्टोरी आप फुल वीडियो देखकर पढ़ेंगे तब आपको स्टोरी अच्छी लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी, आपको पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आएगा और आपको क्वेश्चन आंसर को भी समझने में अच्छा लगेगा, है ना। तो हमारी इस वीडियो को आप मतलब कंप्लीट वीडियो देखिए जितनी भी, और स्टोरी जो मैंने बनाया है तो पार्ट बाय पार्ट बनाया है वीडियो इसका। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।